तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न 1 को पढ़ते। तो दिया हुआ है, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। ब्रैकेट में दिया इन जालों के प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हमें जो है 1 से लेकर 6 तक जो है फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है कह रहा है कि काट लेने, खुद से जिस तरह से बना हुआ है उस तरह से काट लेने। काट लेने के बाद जो है कह रहा है इसको फोल्ड करके देखने बारी बारी से कि घन का रूप आता है कि नहीं उसमें। ठीक है, वो हमें दर्शाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है इसका जो है फिगर पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं हमने जो है इसको कट कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है इस तरह का दिख रहा है ना, ये वाला जो है इस तरह से है, ये वाला जो है तीसरा है, ये वाला हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा और ये हमारा जो है छठा का फिगर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से इसको इस सब फिगर को जो है फोल्ड करके, ठीक है, फोल्ड करके देखते हैं कि ये जो है किस मतलब ये जो है घन बन तरफ से मोड़ने के बाद जो है हमारा मतलब घेरा हो जाए। ठीक है, कहीं से दिखे, खुला नहीं दिखे। जैसे आप जो है देखे होंगे ये लूडो का पासा देखे होंगे ना, पासा जो रहता है वो क्या होता है, सभी तरफ से कवर रहता है, तब ना सबके पीछे जो है कुछ ना कुछ काउंट नंबर लिया हुआ रहता है। ठीक, तो वही हम करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है बारी बारी से रेडी इसका जो है आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला फिगर हमारा ये है। ठीक है, पूरा इसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसको हम जो है फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके देखते हैं क्या यह जो है घन का रूप लेता है कि नहीं। तो देखिए हम जो है इस तरह से जो है जहां जहां हमने कलम चलाया है, कलम चला हुआ है, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो फोल्ड कर लेने के बाद जो है इसको मिला के देखेंगे क्या यह जो है घन को बनाता है कि नहीं। तो देखिए यह जो है इस सब ओर से कवर हो गया, लेकिन एक और जो है बचा हुआ है, ये अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्या पाशा हो सकता है, नहीं, सब तरफ हम अंक लिख सकते हैं लेकिन इधर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा घन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं रहेगा उस पर जो है क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा नहीं है, इसको हम गलत कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको बनाते जाते। ठीक है, तो हमने जो इसको जो है सिर्फ मोड़ना। ठीक है, मोड़ के देखना है क्या यह जो है घन को दर्शाता है कि नहीं। तो देखिए यह फिगर जो है हमारा घन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो घन को दर्शा रहा है, तो हम इसको भी कहेंगे ये हमारा जो है क्या, ये हमारा जो है घन होगा। ठीक है, दूसरा। फिर देखिए तीसरा का लेते हैं। तो देखिए तीसरा जो है हमारा इस तरह का है, इसको भी जो है फोल्ड करके देखना है कि क्या यह घन बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है घन को दर्शा रहा है। ठीक है, घन को दर्शा रहा है तो हम जो है इस पर टिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए चौथा नंबर है, तो चौथा के लिए हमने जो इस तरह से कट कर लिया, तो इसको भी फोल्ड करके देखेंगे कि ये घन बन रहा है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा जो है यहाँ भी घन बन रहा है। ठीक है, इसमें भी जो हमारा घन बन रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम जो है इसको टिक कर देते हैं, ये बन रहा है तो ये सही होगा। फिर देखिए पांचवा नंबर के लिए हमने जो है फिगर तैयार करके सब तो दिखाई दिया था। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है चारों दिशा से हो गया, ये इस इधर से भी हो गया, लेकिन क्या है जो बचा हुआ था इसी पे ओवरलैप हो गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा जो है नहीं होगा। फिर देखिए छठा में है, इसको जो हम फोल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए सभी ओर से ढका गया और एक जो ये बचा हुआ था इसको भी कवर कर दिए, तो हमारा जो ये क्या, तो देखिए घन को दर्शा रहा है। ठीक है, घन को दर्शा रहा है, तो ये भी क्या कहेंगे, तो ये हमारा आंसर जो है सही होगा। तो हमने जो है आपको बारी बारी से सबका आंसर जो है बता दिए। ठीक है, हम क्या करते हैं एक पेज ले लेते हैं, उस पे जो है सबको जो है एक ही साथ इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है वो हम लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो पहले हम पेज ले लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो आकृति एक नहीं, दो। ठीक है, दो, और हमारा जो है 3, 4, 5 भी नहीं है, 6 है। ठीक है, तो और लिख देंगे क्या, तो और 6 का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो है एक का आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है पासे, यानी उसका इंग्लिश डाइस होता है। ठीक है, ऐसे घन होते हैं जिसके प्रत्येक फलक
पर बिंदु डोस्ट अंकित होते हैं, एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग जो है सदैव 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पासे को बस बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती। ये हमारा जो पासा है इसके सम्मुख, यानी ये अगर 5 है तो इसके सामने आमने सामने जो है सामने कौन सा होगा, तो वो जो है जोड़ने के बाद जो है हमें 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 हमें दिया हुआ है तो कितना रखेंगे इसके पीछे की 7 हो जाएगा, तो यानी 5 के पीछे जो है हम 2 रखेंगे। यहाँ देखिए 4 है, 4 के पीछे हम क्या रखेंगे, तो 4 के पीछे जो है हम 3 रख देंगे। फिर देखिए 1 के पीछे क्या रखेंगे, 1 के पीछे जो है हम 6 रख देंगे। ठीक है, तो हम तो देखिए हमें जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ और नीचे दिया हुआ है या याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग जो है सदैव क्या, तो 7 होता है, रिक्त स्थानों का उपयुक्त संख्या लिखे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें फिगर दिया हुआ इसको हम देखते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसको कह रहे हैं फोल्ड करने के लिए, तो फोल्ड करने के बाद जो है हमें सामने जो है जोड़ने के बाद हमें 7 आना चाहिए। तो हम पहले इसके लिए पेंसिल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है इसी पे इसको बनाएंगे। तो देखिए जब हम जो है ये 5 वाला, 4 को हम यहीं रहने देंगे बीच में, 5 वाला को जब उठाएंगे और इधर वाला को जब उठाएंगे तो ये 5 के सम्मुख हो जाएगा। तो 5 के सम्मुख, तो 5 यहाँ है तो कितना और होगा, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके 4 के समीप हो जाएगा, 4 के सामने, तो 4 है तो 4 में क्या जोड़ेंगे, तो 3 हो जाएगा। बचा ये, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक, इसको कह रहे हैं फोल्ड करके कितना होगा, तो हम जो है इसको बीच में रहने देते हैं, इसको हम जो है 1 वाले को ऐसे करके उठाएंगे इस तरह से, और हमारा 2 जो है इस तरफ जो है सीधा होगा, 1 हमारा इधर से होगा। तो इसको जब सीधे उठाएंगे तो क्या होगा, तो ये 2 के समीप आएगा, तो 2 है यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो 5 लिख देंगे। 5 हो गया। अब ये जो है इधर से मुड़ा जाएगा तो ये 1 के समीप आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। क्या बचा हुआ है, तो ये 3 के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते हैं। 3 का जो है याद रखिए, क्वेश्चन पीछे है, फिगर लेकिन हमारा इस तरफ। तो देखिए 3 में दिया हुआ, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हमें जो है पीछे यहाँ फिगर दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में कह रहे हैं क्या यह जो है पासा हो सकता है। हमने क्या बोला, पासा के जो है सम्मुख दोनों भुजा को जोड़ने के बाद जो है कितना होना चाहिए, तो जोड़ने के बाद हमें जो है 7 आना चाहिए। तो हम इस पेज को पहले पलट लेते हैं, उसके बाद इसका बना के दिखाएंगे। तो देखिए जैसे कि हमने जो है पेज को पलट लिया, यहाँ पे जो हमें फिगर दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि मतलब देखने के लिए कि क्या यह जो है संभव है कि नहीं। ठीक है, तो संभव होगा तो लिख देंगे हाँ, नहीं होगा तो क्यों नहीं है उसका कारण देना। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो हमने फिगर ले लेना है। ठीक है, तो हम जो है इस तरह का देखिए फिगर बना लिए। ठीक, फिगर हमने बना लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर को लिख देते हैं इसके पीछे। ठीक, तो देखिए स्टार्ट से 1 2 लिखा हुआ है, हम जो है यहाँ पे लिख देते 1, यहाँ पे 2, 2 के नीचे 3, उधर जो है हमारा 4, फिर 4 के नीचे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमने जो इस तरह से लिख लिया, तो हम जो है इसको पहले डाइस बना देते हैं। ठीक है, वही पासा बना लेते हैं और देखेंगे क्या उसके सामने जो है कितना जोड़ने पे आ रहा है। तो देखिए जैसे हमें जो है इधर जो है 4 दिखा, इसके पीछे देखते हैं जस्ट कितना है, तो 4 1 कितना, तो 5 हो जाएगा। क्या यह हमें जो है पासा को दर्शाता है, तो नहीं। तो देखिए यहाँ हमें 3 दिया हुआ, इसके जस्ट पीछे क्या हो रहा है, तो इसके जस्ट पीछे जो है 6 हो रहा है, तो 6 3 9 हो जाता है। ठीक है, ये तो और ऊपर हो गया। फिर देखिए जो है हमें इधर 5 दिख रहा है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये दोनों मिलके 7 हो रहा है, लेकिन और सब नहीं हो रहा है, तो ये जो है पासा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है इसके लिए पेज की जरूरत पड़ेगी, उस पर हम इसका आंसर देंगे क्यों नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं है कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होता है। ठीक है, तो हमने जो है इसको अभी बना के जो है फिगर को बना के हमने आपको जोड़ के भी बताया, क्या हुआ 7 हो रहा था, तो नहीं हो रहा था, तो इसलिए नहीं है।
ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते, क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितना फलक दिया हुआ है 2 पृथक पृथक चित्र बनाई दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहे इसको सरल बनाने के लिए जो आप वर्गीकृत कागज का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें जो है 2 अलग अलग जो है फिगर को बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले फिगर जो है बना लेते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फिगर को बना लेंगे, उसके लिए जो हम कागज का भी यूज करेंगे, क्या वो सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 जो फिगर का था ड्रॉ करने, हमने जो इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो हमने जो है इसके लिए पीस कट करके रखा है, इसको हम देखते हैं कि फोल्ड करके कि क्या वो जो है घन को दर्शाता है कि नहीं। तो देखिए ये जो है ना, ये जो है क्या है, तो ऊपर का 3 है, नीचे का 3 है ना, इसको हम फोल्ड करके देखते हैं क्या ये जो है घन बनता है कि नहीं, ठीक है। तो हमें जो है वहां पे फिगर दिया हुआ था, उसी से हमने अलग अलग कर करके बनाया। तो देखिए ये जो है घन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा में फिगर जो दिया हुआ है दूसरे के लिए, तो देखिए दूसरा भी हमने ले लिया। तो इसको हम फोल्ड करके देखते हैं क्या ये जो है घन को दर्शा रहा है कि नहीं। तो देखिए ये भी जो है घन को दर्शा रहा है, सभी ओर से पैक है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं, हमें क्या दिया हुआ। तो देखिए 5 में दिया हुआ, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो हमें जो है ए से लेके डी तक क्वेश्चन दिया हुआ है और इधर जो हमें दिया हुआ फिगर, ठीक है। तो कह रहे कौन जो है किसको जो है फोल्ड करके हम किस रूप में बना सकते हैं वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पेज पे जो है ABCD करके लिख लेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर होगा उसके सामने वो लिख देंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम रेडी कर लेते हैं, उस पर जो है इसको बारी बारी से समझाएंगे और उस पर आंसर देते जाएंगे। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे ABCD करके लिख लिया, ठीक है। तो इतना लिख लिया। अब उसके बाद देखिए ये हमें फिगर दिया हुआ, पहला क्या तो वर्ग दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का कौन सा है सभी तरफ, तो देखिए 2 में जो है इस तरह से है ना, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो हमें जो है उसी तरह का फिगर बन जाएगा। तो हम लिख देंगे A के बराबर क्या, तो इसका आंसर कौन सा, तो दूसरा जो है फिगर वो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए B में क्या है, तो आयत है, उस पर जो है ऊपर नीचे गोला है। तो देखिए यहाँ आयत है, ऊपर नीचे गोला है ना, ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा B का। तो यहाँ पे यानी 3 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए C में क्या है, तो शंकु आकार का है, नीचे जो हमारा गोल है, ऊपर से जो है इस तरह से बन रहा है टोपी तरह का। तो देखिए ये जो है ना टोपी तरह से बना हुआ है, ऊपर पे गोल है, ठीक है। यानी C का आंसर कितना, तो 4 लिख देंगे, C का आंसर 4 लिख देंगे। अब बचा हुआ क्या है, तो D का आंसर पहला। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, ऊपर जो है इस तरह से सब तरफ से बन जाएगा। बन जाने के बाद जो है नीचे का देखिए अब दिखेगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर क्या है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में हमें जो है 5 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने इसमें पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।